अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही है। तो गाइस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब कर लें। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। लाइक करें, अगर अब तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें, और अगर हो सके तो अपने सर्कल में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गाइस, आज की जो पहली स्टोरी है ये मिस सूबिया ने भेजी है और ये बताती हैं, ये जो स्टोरी है ये 2013-14 की स्टोरी है, जब कराची के अंदर शदीद बारिश हुई थी, जगह जगह पानी खड़ा हो गया था। इन्हीं दिनों में इनके जो हस्बैंड थे वो एक घर तलाश कर रहे थे। वजह ये थी कि ये लोग मलीर में रहा करते थे और इनके हस्बैंड की रिसेंटली नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक बड़ी पोस्ट पे जॉब लगी थी। पहले इनकी कोशिश थी कि मैनेज कर सकें, मलीर से रोज़ाना आ जाएं, लेकिन जब उनसे मैनेज नहीं हो पाया तो अल्टीमेटली उन्होंने नॉर्थ कराची के अंदर घर तलाश करना शुरू किए और काफ़ी कोशिशों के बाद इनको एक घर मिला जो कि सखी हसन कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने मौजूद था। अब ये जो घर था, जब ये लोग देखने के लिए गए तो उस वक्त भी खाली था, यानी कि यहाँ पे कोई पहले नहीं रह रहा था। ये नहीं पता कि कितने अरसे से खाली था। बहरहाल ये घर खाली था। इन लोगों ने घर देखा, मुनासिब पैसे थे, फ़ौरन से हामी बढ़ ली और अगले महीने यहाँ पे सेटल हो गए। ये बताती हैं कि इनके साथ इनकी एक छोटी बच्ची मौजूद थी जो 1 या 2 साल की थी। इनके हस्बैंड थे। मुकम्मल तौर पे 3 लोग थे जो इस घर में रहा करते थे और इनके जो हस्बैंड की जॉब थी वो अक्सर लेट नाइट में ख़त्म होती थी, यानी उनको आते आते रात के 2, 3, 4 इस तरह बज जाया करते थे। अब ये जो दौर था, इस दौर में इस इलाके में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग हुआ करती थी। तो वैसे ही लोड शेडिंग के दिन चल रहे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। ये अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी और अमूमन जैसे होता है कि लोग खिड़की में खड़े हो जाते हैं, छत पे आके खड़े हो जाते हैं, तो वैसे ही ये खिड़की में खड़ी हुई थी, गली के अंदर नज़र मार रही थी कि इन्होंने देखा कि एक कुत्ता है जो गली के अंदर एंटर हुआ है। और ये जो कुत्ता है, जैसे नॉर्मली कुत्ते हुआ करते हैं, उन कुत्तों से ज़रा मुख्तलिफ है, यानी कि बहुत मोटा है, बहुत लंबा है। बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि कोई बकरा है। खैर, जैसे जैसे ये कुत्ता करीब आता चला गया, वैसे वैसे उस कुत्ते ने अजीब आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। बज़ाहिर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तकलीफ़ में है, बहुत परेशानी के आलम में है या कोई चोट वगैरह उसको लगी हुई है। शुरू में इनकी समझ नहीं आया कि इस कुत्ते के साथ क्या मसला है, लेकिन जैसे जैसे ये कुत्ता आगे आता चला गया, वैसे वैसे इनको नज़र आना शुरू हुआ कि ये जो कुत्ता है इसकी बाकायदा खाल उतरी हुई है। ऐसा लग रहा है कि इसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, या तो इसको चोट लगी है या फिर दीगर दूसरे कुत्तों ने इसको नोचने की कोशिश की है। मुसलसल उसके जिस्म से खून बह रहा था और इनकी जो हमदर्दी थी मुसलसल बढ़ती चली जा रही थी। आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो कुत्ता था आगे आता चला गया और देखते ही देखते इनके घर के बिल्कुल सामने आ गया। ये खिड़की से मुसलसल उसको देख रही थी। ये चाहती थी कि वहाँ पे जाएं, जाके उस कुत्ते की हेल्प करें, उसको कोई मरहम वगैरह लगा दें, लेकिन क्योंकि रात का ये पहर था, इस टाइम बाहर निकलना ख़तरे से खाली नहीं था। काफ़ी देर तक उसको देखती रहीं। फिर देखते ही देखते एक अजीब सीन हुआ, और जो अजीब सीन हुआ वो इस तरह से था कि ये जो कुत्ता था, इसकी जो पिछली टांगें हैं एकदम से पीछे की तरफ गईं, और जैसे ही इसकी पिछली टांगें पीछे की तरफ गईं तो ये सोचने लगी कि शायद इसको दर्द हो रहा है, इसलिए ये टांगें पीछे कर रहा है। लेकिन अगले मंजर के मुताबिक वो जो टांगें थीं बाकायदा किसी ने पकड़ के खींचना शुरू कर दी थीं, और क्लियर पता चल रहा था कि कोई उस कुत्ते की टांगें पकड़ के पीछे की तरफ खींच रहा है, लेकिन जो भी उसकी टांगें खींच रहा है या पीछे कर रहा है वो नज़र नहीं आ रहा। कुत्ता मुसलसल कोशिश कर रहा है कि वो आगे बढ़ सके, लेकिन कोई है जो उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहा, बल्कि उल्टा पीछे लेके जा रहा है। देखते ही देखते मुकम्मल तौर पे कुत्ता पीछे जाने लगा और इनकी नज़रों से ओझल हो गया, यानी कि जो भी मखलूक या जो भी एंटिटी वहाँ मौजूद थी जो इनको दिखाई नहीं दे रही थी, वो इस कुत्ते को खींचती हुई
पीछे की तरफ ले गई है या गली के कोने पे ले गई है। कुछ देर तक मुसलसल कुत्ते की चीखने की, कराहने की आवाज़ें आती रहीं, लेकिन कुछ देर के बाद ये जो आवाज़ें थीं एकदम से आना ख़त्म हो गईं। ये बताती हैं कि बहुत स्ट्रेंज था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी, लिहाजा मैं वेट करती रही। और जब मेरे हस्बैंड आ गए तो उनको आके खाना देने के बाद मैंने उनसे ज़िक्र किया कि एक कुत्ता था जो बहुत तकलीफ़ में था, अगर हो सके तो आप उसको देख के आ जाएं, हो सकता है यहीं गली के कोने में मौजूद हो, उसको कोई मरहम वगैरह लगा दें। इनकी ये बात सुन के पहले इनके हस्बैंड इग्नोर करने लगे, लेकिन फिर एकदम से उनके दिल में हमदर्दी जागी। उन्होंने सोचा कि मैं जाता हूँ, बाइक पे चेक करके आ जाता हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता करके वो उस कुत्ते को देखने के लिए आगे बढ़े। ये बताती है कि जब वो बाइक लेके निकले तो गली के कोने पे ही वो जो कुत्ता था वो मरा हुआ पड़ा हुआ था। उसका तकरीबन आधा जिस्म किसी ने खाया हुआ था और उसका आधा जिस्म बाकी था। ये देख के मेरे जो हस्बैंड थे वो वापस मुड़ गए, और वापस आने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी ने इसके आधे जिस्म को खा लिया है। ये जो कुछ हुआ था बड़ा स्ट्रेंज था, नाकाबिल यकीन था, बहुत खौफनाक था। और अफसोस की बात ये जो कुछ हुआ था इसकी विटनेस ये खातून थी। बहरहाल इसी तरह 2-3 दिन मज़ीद गुजर गए, और उसके बाद बारिशों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो ना ख़त्म होने वाला था। ये बताती हैं कि शदीद बारिशें शुरू हो गईं, और अक्सर ऐसा होता कि इनके हस्बैंड 2 के बजाय रात को 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे आते। और जब बारिशें शुरू होती थी तो सबसे पहले लाइट चली आती थी। अब इस पूरे घर में ये अकेली होती थी। इसी तरह एक रात थी, शदीद बारिश हो रही थी। इनके जो हस्बैंड हैं उनका मोबाइल भी ऑफ जा रहा था। ये बहुत ज़्यादा परेशान थी और सोच रही थी कि इनके हस्बैंड कहाँ पे रह गए हैं, अल्लाह खैर करे कोई एक्सीडेंट ना हो गया हो, कोई मसला ना हो गया हो। ये मुसलसल अपने हस्बैंड को गली में झांक के देख रही थी, और इनके हस्बैंड थे कि वो आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक ये खिड़की में खड़ी रहीं। उसके बाद इन्होंने सोचा कि मैं छत पे जाती हूँ, छत पे आके देखना शुरू करती हूँ, क्योंकि छत से आमतौर पे पूरी गली को मुकम्मल तौर पे देखा जा सकता है। खैर ये बताती हैं कि मैं छत पे गई, और जब मैं छत पे गई तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैंने एक छतरी पकड़ी हुई थी, मुसलसल मैं अपनी बेटी को गोद में लिए हुए थी, और मैंने आहिस्ता आहिस्ता करके गली में झांकना शुरू किया। और जैसे ही मैंने गली में झांकना शुरू किया तो वैसे ही एक ज़ोरदार धमाके के साथ बिजली चमकी, और जैसे ही बिजली चमकी तो एक रोशनी सी थी जो चारों तरफ फैल गई और एकदम गायब हो गई। अब जब बिजली चमकती थी तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। मेरे पास यही ऑप्शन था कि मैं छत से खड़े होके अपने हस्बैंड का वेट करती रहूं, अल्लाह करे कि वो खैर से वापस आ जाएं। ये बताती हैं कि कुछ देर तक मैं वहीं खड़ी रही। इस दौरानिए में लाइट गई हुई थी, मुसलसल बिजली चमक रही थी कि इत्तफाक से मेरी नज़र सखी हसन का जो कब्रिस्तान है उस कब्रिस्तान के अंदर पड़ी। और जब मेरी नज़र उस कब्रिस्तान के अंदर पड़ी या उस कब्रिस्तान पे पड़ी तो मैंने देखा कि सामने कब्रों के बराबर में ऐसा लग रहा है कि वाइट कलर की चादर में 3-4 औरतें हैं जो मौजूद हैं, वहाँ पे खड़ी हुई हैं, कुछ कर रही हैं। अब क्योंकि मेरा जो घर था वो कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने मौजूद था, तो जो कुछ मुझे नज़र आ रहा था वो हकीकत पे मबनी था। और इसी दौरानिए में एक दफ़ा फिर ज़ोर से बिजली चमकी, और जैसे ही बिजली चमकी तो वो जो कब्रिस्तान था उस पर भी रोशनी फैली, और जैसे ही उस पर रोशनी फैली तो मैंने देखा कि वाकई में वहाँ पे 4-5 औरतें हैं जिन्होंने वाइट कलर की चादरें पहनी हुई हैं, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि किसी ख़ास कब्र के पास ये सारी की सारी औरतें खड़ी हुई हैं। अभी मैं इस सिचुएशन को समझना ही चाह रही थी कि एकदम से दोबारा से बिजली चमकी, और जब दोबारा से बिजली चमकी तो मैंने देखा कि वही औरतें जिन्होंने वाइट कलर की चादरें पहनी हुई थी, जो किसी ख़ास कब्र के पास मौजूद थी, उन्होंने हवा में फ्लोट करना शुरू किया है। ऐसा लग रहा है वो उस कब्र के पास या उस कब्र के ऊपर हवा में उड़ रही हैं। अब जब मैंने ये मंजर देखा तो मेरे औसान ख़ता हो गए, क्योंकि मेरे ऊपर खौफ तारी हो चुका था। मैं शदीद खौफ का शिकार थी, मेरी हालत गैर हो चुकी थी, और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं देख रही हूँ यह हकीकत है। इस दौरानिए में एकदम से मैं पीछे हटना चाह रही थी, लेकिन ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरा जिस्म फ्रीज़ हो चुका है, और सामने जो मखलूक़ात मौजूद हैं या जो भी औरतें हैं वो नहीं चाहती कि मैं अपनी छत से हटूँ या पीछे जाऊँ। मेरे साथ एक बच्ची मौजूद थी, और उस बच्ची की मुझे बहुत फ़िक्र थी। ये मेरी बेटी बहुत छोटी सी थी,
मैं मुसलसल परेशान हो रही थी। मैं मुड़ना चाहती थी, लेकिन चाहने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि कोई ताकत है जो मुझे मजबूर कर रही है कि मैं नहीं मुड़ूं, यहीं खड़ी रहूं, यहीं पे उनको देखती रहूं। इस दौरानिए में एकदम से दोबारा बिजली चमकी, और जब दोबारा से बिजली चमकी तो मैंने देखा कि उस कब्र के पास जहाँ पे अभी 4-5 औरतें फ्लोट कर रही थीं या नज़र आ रही थीं, वो देखते ही देखते गायब हो चुकी हैं। और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि वहाँ पे उस कब्रिस्तान में, उस कब्र के पास कोई औरत मौजूद थी ही नहीं। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि ये औरतें जो हवा में फ्लोट कर रही थीं कहाँ गायब हो गईं, तो एकदम से किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा, और जैसे ही किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, और मैं जल्दी से पलटी। और जैसे ही मैं पलटी तो मैंने देखा कि एक औरत जिसने वाइट कलर का बुर्का पहना हुआ है वो बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी हुई है। उसकी जो शक्ल है बहुत ही काली शक्ल है, उसके चेहरे पे हज़ारों लाखों झुर्रियाँ मौजूद हैं, और बज़ाहिर देखने से ऐसा लगता है कि बड़ी उम्र की कोई औरत है। वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती या कुछ पूछ पाती, उसने कहा कि क्या मुझे ढूंढ रही हो। और जैसे ही उसने ये कहा तो मैंने एकदम से चीख मारी, और जैसे ही मैंने चीख मारी उसके बाद मैं मुकम्मल तौर पे बेहोश हो चुकी थी और मुझे कुछ याद नहीं है। खैर, जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा मैं छत पे ही मौजूद हूँ, रात का ही टाइम है। मेरे हस्बैंड मेरे बराबर में खड़े हुए, उनकी गोद में मेरी बच्ची मौजूद है। उनको देख के मेरी जान में जान आई, मेरी हिम्मत में इजाफा हुआ, और मैं मुसलसल फूट फूट के रोने लगी। ये बताती हैं जैसे ही मेरे औसान बहाल हुए तो मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम इतनी बुरी तरह क्यों चीखी थी। खैर, मैंने उनको सारे का सारा वाक़या बताया तो वो कहने लगे कि जब मैं गेट के करीब पहुंचा या मैं गेट खोलने ही वाला था तो एकदम से तुम्हारे चीखने की आवाज़ आई, और मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद तुम छत पे मौजूद हो और बहुत बुरी तरह से तुमने चीख मारी है। खैर, मैं जल्दी से छत के ऊपर आया तो वाकई में तुम छत पे मौजूद थी। तुम नीचे पड़ी हुई थी और तुम्हारे ऊपर मेरी बेटी गिरी हुई थी। ये बताती हैं कि जैसे तैसे रात गुजरी। इस दौरानिए में मुझे शदीद बुखार हो चुका था। मेरे जो हस्बैंड थे उन्होंने मुझ पर मुसलसल दम दुरूद किया, सूरह बकरा की तिलावत लगाई, और मुझे कहा कि जब तक हम इस घर में रह रहे हैं या यहाँ पे मौजूद हैं, तुम कोशिश करना कि रात में अकेली छत पे ना जाओ, और ख़ास तौर पे ये जो सामने कब्रिस्तान मौजूद है यहाँ पे झांका ताकी नहीं करो। ये बताती हैं कि हम वहाँ पे 2 से 3 साल तक रहे, और मुतअद्दिद बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि उस कब्रिस्तान के अंदर रात के वक्त में अक्सर औरतें हैं जो नज़र आती हैं, और देखते ही देखते वो हवा में तहलील हो जाती हैं। ये बताती हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके बाद से जो मेरे हस्बैंड थे वो भी जल्दी आने लगे, और वो पूरी कोशिश करते थे कि रात के 11-12 बजे तक आ जाएं। गाइस, इसी तरह एक स्टोरी हमें मिस ज़ूबिया ने भेजी है। ये हमारी रेगुलर लिसनर हैं, और मैं शुक्रगुजार हूँ। ये रोज़ाना हमारी स्टोरीज़ को सुनती हैं, पसंद करती हैं, और इन्होंने अपनी पहली स्टोरी शेयर की है। मैं शुक्रगुजार हूँ इनका, और मैं कोशिश करूँगा जिस तरह से इन्होंने स्टोरी भेजी है वैसे ही उन्हीं अल्फाज में आपको डिलीवर कर सकूँ। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक तरीन रात थी। रात के तकरीबन 8 बजे का टाइम था। मुझे शुरू से ही सुनसान इलाकों में, वीरान इलाकों में रहने की आदत थी, क्योंकि मुझे शोर पसंद नहीं था। जिस घर में मैं अभी रह रहा था यहाँ पे मैं पिछले 3 महीने से रिहाइश पजीर था। ये घर मुझे बहुत सस्ते में मिला था, क्योंकि ये जो इलाका था, ये जो घर था, ये मेन जंगल के करीब मौजूद था, और आम तौर पे लोग यहाँ पे रहना या घर लेना पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन क्योंकि मैं पुरसुकून माहौल का आदी था, मुझे सुकून की तलाश थी, तो मैं चाहता था मेरा घर ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ पे ना शोर हो, ना ट्रैफिक की उलझन हो, ना इस तरह के मसाइल हो। जब मैं ये घर ले रहा था, मेरा जो बड़ा भाई था, जिसका एक बेटा है, एक बीवी है, उसने पूरी कोशिश की थी मैं ये घर ना लूँ, लेकिन क्योंकि मैं ज़िद्दी था लिहाजा मैंने अपने भाई की बात नहीं मानी और ये घर ले लिया था। आज मैं अपने उसी भाई का वेट कर रहा था कि वो कब आएगा, कब हमारे साथ डिनर करेगा, क्योंकि मैं काफ़ी अरसे से उसके पीछे लगा हुआ था कि आओ हमारे साथ एक डिनर करो, और जितना भी खाने का इंतज़ाम था मैं ऑलरेडी कर चुका था। खैर, जब मैं अपने घर पहुंचा था तो उस वक्त से ही महसूस हो रहा था कि आज मौसम बहुत सुहाना है, और ऐसा लग रहा है कि आज शदीद बारिश होगी। मैं मुसलसल अपने भाई का वेट कर रहा था। इसी दौरानिए में शदीद बारिश शुरू हो गई।
मेरा शौक़ था कि जब भी बारिश होती थी या तेज़ हवा चलती थी तो मैं आम तौर पे छत पे चले आता था। वहाँ जाके इस मौसम से, इस बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हुआ करता था। बहरहाल जब ये बारिश शुरू हुई तो मैंने सोचा कि बजाय इसके मैं इधर उधर टहलूँ, मैं छत पे चले आता हूँ और अपने भाई को भी देखता रहूँगा। अभी छत पे गए हुए मुझे कुछ देर ही हुई थी। रात के तकरीबन 8 सवा 8 बजे का टाइम था, अंधेरा हो चुका था, मुसलसल बारिश हो रही थी कि एकदम से मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो पौधे लगे हुए हैं उन पौधों के पीछे कोई खड़ा हुआ है या कोई लंबा सा हैवला है जो खड़े होके मुझे देख रहा है। और ये जो कुछ मुझे महसूस हो रहा था या नज़र आ रहा था, ये कुछ सेकंड्स के लिए था और देखते ही देखते वो जो हैवला था या वो जो साया था वो गायब हो गया। अब ये जो कुछ मैंने देखा था इस पे यकीन करना मेरे इख्तियार में नहीं था, लिहाजा मैं मुख्तलिफ बहाने बना रहा था, मैं अपने आप को समझा रहा था हो सकता है मेरा वहम हो क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, लिहाजा मुझे ऐसा महसूस हो रहा हो। या ये भी हो सकता है कि अंधेरे की वजह से मुझे ऐसा लग रहा हो कि कोई शेड या कोई साया मौजूद है, हालांकि वहाँ पे कोई मौजूद ना हो। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके मैं पीछे हुआ और मैं आसमान की तरफ देख रहा था। मुसलसल पानी मेरे मुंह पे गिर रहा था। मैं बारिश को बहुत एंजॉय कर रहा था कि एकदम से मुझे महसूस होना शुरू हुआ कि पीछे जो लाइट जल रही है उस लाइट के शेड में कोई हाथ है जो मुझे नज़र आ रहा है। और जैसे ही मैंने इस हाथ को या इस शेड को देखा तो मैं पलटा, और जैसे ही मैं पलटा तो वहाँ पे ना कोई साया मौजूद था, ना कोई शेड मौजूद था, ना कोई शख्स मौजूद था। ये कुछ देर के अंदर अंदर 2 वाक़यात थे जो मेरे सामने हो चुके थे, और दोनों वाक़यात के बाद मैं अपने आप को कन्विंस कर रहा था मे बी ये मेरा वहम हो या मुझे ऐसा फील हो रहा हो। इसी दौरानिए में दरवाज़ा बजने लगा, और जब दरवाज़ा बजने लगा तो मैंने देखा कि मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा भतीजा सामने खड़े हुए हैं और मैं उनको लेने के लिए नीचे चला गया। खैर जब मेरे भाई ने मेरी ये हालत देखी या मेरी शक्ल देखी तो उसको अंदाज़ा हो चुका था कि मैं शदीद खौफ का शिकार हूँ और कोई ना कोई मसला है जो मेरे साथ हुआ है। लेकिन मेरे भाई ने सबके सामने पूछना मुनासिब नहीं समझा। हम लोगों ने डिनर किया और डिनर करने के बाद मेरा भाई मुझसे पूछने लगा कि आखिर क्या हुआ था, तुमने ऐसा क्या देखा था। और उसके बेहद इसरार पे मैंने उसको बता दिया कि मैंने इस तरह का शेड देखा था। तो कहने लगा हो सकता है तुम्हारा वहम हो या मे भी कोई जानवर हो जिसकी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा हो। अभी हम ये बातें कर ही रहे थे कि एकदम से किसी के छत पे चलने की आवाज़ें आने लगी, और ये जो आवाज़ें थीं ये वाज़ेह आवाज़ें थीं, बिल्कुल क्लियर आ रही थीं। ये आवाज़ें न सिर्फ मुझे आ रही थीं बल्कि मेरे भाई को भी आ रही थीं। हालांकि जो मेरा घर था इसके चारों तरफ जाल मौजूद था या जाली लगी हुई थी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि कोई जानवर या कोई इंसान घर के अंदर दाखिल हो सके। खैर मुसलसल ये आवाज़ें आती रहीं, जैसे तैसे करके रात कटी, और उसके बाद मैं, मेरा भाई, मेरी भाभी, मेरा भतीजा एक करीबी तालाब में पिकनिक मनाने के लिए चले गए। खैर जब हम पिकनिक से वापस आए तो हमने देखा जो हमारा घर है वो मुकम्मल तौर पे खुला हुआ है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि घर के अंदर कोई मौजूद है या कोई दाखिल हुआ है। पहले तो मैं ये समझा कि शायद मेरा कोई दोस्त होगा, क्योंकि नॉर्मली मेरे जो दोस्त थे वो आ जाया करते थे, उनके पास भी इस घर की चाबी मौजूद थी। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर एंटर हुए तो हमने देखा कि जगह जगह दीवारों पे खून लगा हुआ है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे आया है, उसने आके यहाँ पे दीवारों पे चारों तरफ खून लगाया है। ये बताते हैं कि सूरत-ए-हाल देखने के बाद जो मेरा भाई था वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गया, और उसने ज़िद करना शुरू कर दी कि ये जो घर है या ये जो जगह है ये रहने के काबिल नहीं है, जितना जल्दी हो सकता है इस घर को बेचो और यहाँ से जान छुड़ाओ। और ऐसे ही हुआ कि तकरीबन 2-3 महीने के अंदर अंदर मैंने वो घर बेच दिया, और मैंने उसके बाद तौबा कर ली कि किसी भी ऐसे वीरान इलाके में, वीराने में या जंगल में रिहाइश इख्तियार नहीं करूँगा। गाइस मैं उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरीज़ मैंने शेयर की हैं ये स्टोरीज़ आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको ये स्टोरीज़ पसंद आई हैं तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दुआ करें कि अल्लाह हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती हो। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।